आज हम एक ऐसे सवाल में गोता लगाने वाले हैं जो शायद इंसानियत का सबसे बड़ा सवाल है। सदियों से दार्शनिक, वैज्ञानिक सब इसके पीछे पड़े हैं। सवाल है, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस है क्या? मतलब ये जो एहसास है ना कि मैं हूँ, ये आता कहाँ से है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये चेतना है क्या? देखिए, ये सिर्फ होश में होना या जागते रहना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये वो तजुर्बा है, वो अनुभव जो हमें हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे आसपास की दुनिया का एहसास कराता है। असल में चेतना हमारा बहुत ही पर्सनल, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस है। ये वो अंदर की दुनिया है जिसे सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम लाल रंग देखते हैं तो उस लालपन का जो एहसास होता है, या फिर कोई गाना सुनकर जो खुशी मिलती है, बस वही है ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। ये किसी कंप्यूटर की कैलकुलेशन नहीं है, ये एक जीता जागता एहसास है। तो सवाल ये उठता है कि साइंस यानी विज्ञान इस इतने पर्सनल एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कैसे कर रहा है? और बस यहीं से शुरू होता है आज का मॉडर्न मिस्ट्री। अच्छा, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आज का न्यूरोसाइंस कहता है कि चेतना का जो सेंटर है वो हमारा दिमाग है, और दिमाग में भी खास तौर पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग की वो बाहरी सिलवटों वाली परत जो हमारी सोच समझ को कंट्रोल करती है। माना ये जाता है कि जब इसके अरबों न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में सिग्नल भेजते हैं, तब जाकर चेतना पैदा होती है। और ये आइडिया ना कमाल का है। जरा सोचिए, पानी का एक मॉलिक्यूल H2O वो खुद गीला नहीं होता, लेकिन जब करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं तो गीलेपन की प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि चेतना भी कुछ ऐसी ही है। ये किसी एक न्यूरॉन में नहीं है, बल्कि जब अरबों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तब ये चेतना उभर कर सामने आती है। ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। अब इसको समझने के लिए ना दो बड़ी थ्योरीज हैं। पहली है ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी। ये कहती है कि चेतना एक स्टेज की तरह है। दिमाग के अलग अलग हिस्से, जैसे देखने वाला हिस्सा, याददाश्त वाला हिस्सा, वो सब अपनी अपनी जानकारी इस स्टेज पर भेजते हैं, और जब वो सब एक साथ आती है तो हमें एक पूरा अनुभव मिलता है। और दूसरी थ्योरी है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये और भी दिलचस्प है। ये कहती है कि चेतना किसी भी ऐसे सिस्टम में पैदा हो सकती है जहां इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा और आपस में जुड़ी हुई हो, फिर चाहे वो इंसान का दिमाग हो या भविष्य का कोई एडवांस्ड AI। लेकिन यहीं आकर साइंस एक बहुत बड़ी दीवार से टकरा जाता है। इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब हम ये तो देख सकते हैं कि जब कोई लाल रंग देखता है तो उसके दिमाग में कौन से न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, ये सब ठीक है, पर हम ये नहीं समझा सकते कि उस लालपन का जो फील है, जो अनुभव है, वो कहाँ से आता है। ये जो क्यों वाला सवाल है ना, ये आज भी साइंस के लिए सबसे बड़ी पहेली है। तो एक तरफ तो आज का विज्ञान इस पहेली से जूझ रहा है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा दर्शन था जिसने इस सवाल का एक बहुत ही बोल्ड और सीधा साधा जवाब दे दिया था। ये आवाज थी चारवाक दर्शन की, एक ऐसी सोच जो अपने समय की हर आध्यात्मिक मान्यता को सीधे सीधे चुनौती दे रही थी। उनका मैसेज एकदम क्लियर था, जो आंखों से दिखता है, जो महसूस होता है, बस वही सच है, बाकी सब कल्पना। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में ये एक वैचारिक भूकंप जैसा रहा होगा। चारवाक ने ईश्वर, आत्मा, वेद, यज्ञ, पुनर्जन्म, स्वर्ग, मोक्ष, इन सब एस्टैब्लिश्ड आइडियाज को पूरी तरह से नकार दिया। उनका मानना था कि ये सारी चीजें इंसानी कल्पना की उपज हैं, जिन्हें शायद समाज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। उनकी पूरी फिलॉसफी एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर टिकी थी। प्रत्यक्ष, मतलब जो चीज सीधे आपकी आंखों के सामने हो, जिसे देखा जा सके, सुना जा सके, महसूस किया जा सके, बस वही ज्ञान का जरिया है। अगर किसी चीज का कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो उसे सच नहीं माना जा सकता। तो फिर उस हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का चारवाक का जवाब क्या था? बहुत ही सीधा। उनके हिसाब से चेतना कोई रहस्यमयी आत्मा वात्मा नहीं है, ये बस हमारे शरीर और दिमाग का एक फंक्शन है। जैसे लिवर का काम डाइजेशन है, वैसे ही दिमाग का काम है सोचना, महसूस करना, यानी चेतना पैदा करना। और जब शरीर खत्म तो चेतना भी खत्म। सिंपल, बात खत्म। तो सवाल ये है
कि क्या ये हजारों साल पुरानी विद्रोही आवाज आज भी हमारे लिए कोई मायने रखती है? जवाब है बिल्कुल रखती है। चलिए देखते हैं कि चारवाक के ये आइडियाज आज की हमारी मॉडर्न दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। ये देखकर हैरानी होती है कि चारवाक के विचार आज कितने रेलेवेंट हैं। उनका कहना कि चेतना शरीर का फंक्शन है, ये तो आज का न्यूरोसाइंस भी कहता है। उनकी जिद कि सबूत चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाहिए, यही तो आज की साइंटिफिक मेथड की नींव है। और उनका ये कहना कि जिंदगी का मतलब यहीं खोजना है, किसी दूसरी दुनिया में नहीं, ये तो मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म का कोर आइडिया है। सच में ये लोग अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थे। मतलब सबसे जरूरी बात ये है कि आज जब कोई साइंटिस्ट कहता है मुझे डेटा दिखाओ, सबूत दो, तो वो जाने अनजाने में चारवाक की ही सोच को आगे बढ़ा रहा है। कोई भी हाइपोथेसिस तब तक सच नहीं मानी जाती जब तक उसके लिए कोई ठोस सबूत न हो। ये वही प्रत्यक्ष का सिद्धांत है जिसकी बात चारवाक ने सदियों पहले की थी। तो चारवाक की इस विरासत से हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज, आंख बंद करके किसी भी बात को मानने से पहले सवाल पूछने की हिम्मत रखना। दूसरी चीज, रहस्यों को समझने के लिए इस फिजिकल दुनिया को, अपने दिमाग को समझना। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी आने वाले कल या किसी दूसरी दुनिया की चिंता छोड़कर इस जिंदगी को यहीं और अभी पूरी तरह से जीना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हम घूम फिरकर वापस उसी हार्ड प्रॉब्लम पर आ जाते हैं। चारवाक और आज का साइंस दोनों ये तो बता देते हैं कि दिमाग चेतना कैसे पैदा करता है, पर वो ये नहीं बता पाते कि इस पूरी प्रोसेस के साथ एक पर्सनल फीलिंग, एक अनुभव क्यों जुड़ा हुआ है। जिंदा होने का ये जो एहसास है, ये आखिर आता कहाँ से है? और यही सवाल हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे मोड़ पर लाके छोड़ देता है। क्या चेतना सिर्फ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स की एक चाल है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, या फिर ये हमारे यूनिवर्स का ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक ग्रेविटी या टाइम की तरह? इस एक सवाल का जवाब शायद हमारे वजूद के सबसे बड़े रहस्य पर से पर्दा उठा सकता है।